थोड़ा देख लेना रहे अधिकारियों ने, थोड़ी फाइल सी होती है ना टाइप की, सही अधिकारी भी संभाल कर रखते चीज़ में थोड़ा फर्क हो जाए। हॉस्पिटल बना लियो इसका। ये तो हम तो बना लेंगे, हम तो आपके ये कह रहे हैं। हाँ हमारा तो काम है तो बड़ा बनाना, हम तो कर लेंगे, उसकी चिंता ना करो। हम तो आप लोगों के लिए कह रहे थे। लीजिए इसकी फोटो कॉपी करवा लिए विक्रम। ये बताओ ये मैडम का है 2 बजे लियो बात होगी ना कि तुम टल गए होगी। 2 बजे आने का इधर टल गए होगे 2 बजे। हम सेटिस्फाई हुआ, किसी से बात करा, हमारे में से कोई भी बात कर ले तो हम सेटिस्फाई होंगे। तभी तो माने 2 बजे क्या पता 3 बजे आओ 5 बजे आओ, इस बात का भी नहीं पता ना जी। 2 बजे हम इकट्ठे हुए यहाँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने टाइम के लिए बात तो करा 2 बजे कंफर्म है। एप्लीकेशन में ये आप मैडम ते देवांगे, मैडम आ जाएंगे 2 बजे के आसपास आस-पास को ना 5 मिनट पहले भी आ सके। आपको तो 2 बजे टाइम दिया और कंफर्म है 2 बजे आ जाओगे। आ जाएंगे ऊपर नीचे 2 बजे आ जाए। टाइम दिया और ऑप्शन ना हटे टाइम 2 बजे टाइम दे दिया मैंने। 2 बजे आ जाइए बस फिर उठ के। और वो फिर एक ऊपर यहीं बैठा यहीं बैठा है और एक ऊपर भी बैठे हैं बेटे, इससे भी ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर पैसे किसी क्या उनके पास कहाँ इतना, मतलब नगर निगम का इतना पूरा शहर है, दिनेंद्र खटपटा उन्हीं के पास एडिशनल चार्जेस। भाई उसको मिलना रहता है नगर निगम में मिल जाएगा। नगर निगम में मिल सकते हो, और अगर ज्ञापन ही देना है वो वहीं मिल सकते हो। आप उनको ज्ञापन तो ले ही लेंगे, वो ज्ञापन में ऐसा है नहीं कि वहीं मिलना पड़ेगा आपको। भाई वो एक बार इतना तो यहाँ हमारे सीनियर अकाउंट अफसर है, सेकंड टू एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे भी उनके बाद पूरा दफ्तर उन्हीं के पास है, उनको दे दो। उनको दे दो यार, वो चला जाएगा। कॉपी ले लो ना, हमने दे दिया। एक कॉपी है उनमें दे दे यार, ये ऐसे ही कर सकते एक एक कॉपी ने दे दे। अकाउंट जो यहाँ पे जो एडिशनल है ना, तो पूरा 4 संभाल है यार, उसने दे दी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अधिवक्ता सुनील नांदल है जी। सुनील नांदल जी कहाँ से आए हैं? जी मैं गांव गढ़ीबोर से हूँ जी। क्या समस्या है आपकी? जी समस्या ये है कि ये ओटी कोटे के तहत ये किसानों को प्लॉट उपलब्ध नहीं करवा रहे ये हुड्डा वाले, क्योंकि हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था 2005 के अंदर जी, और उनके तहत हमें रॉयल्टी और ओटिस कोटे का प्रावधान था। जो पहले था जो 2010 में इन्होंने के ओटिस कोटा बनाया था हुड्डा सरकार ने, उसके अंदर जिनकी भी ज़मीन एक्वायर हुई है, लगभग अगर 100 किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई है तो उसमें 100 का प्रावधान था कि भी सभी को प्लॉट मिलेगा। 14 मुरले का, 12 मुरले का, 10 मुरले का, 8 मुरले का। इन्होंने 2016 के अंदर खट्टर सरकार ने 2010 की पॉलिसी को तो रद्द कर दिया जी। और रद्द करने के बाद इन्होंने 2016 के बाद पॉलिसी पर ओटिस कोटे में बदलाव कर दिया कि मात्र 10% किसानों को ही उस ओटिस कोटे का लाभ मिलेगा, यानी कि 100 का 100 लाभ नहीं मिलेगा। तो अब हमारी ये मांग ये है, ना तो ये 10% बहाल कर रहे, ना ये पुरानी इनको इन्होंने रद्द ही कर दिया। हमारे तो ये मांग है कि इन्होंने जो 2010 की पॉलिसी ना हुड्डा सरकार ने जो बनाई थी भाई 100 के 100 प्लॉट देने की, जिनकी भी ज़मीन एक्वायर हुई है, चाहे किसी की 1 कनाल हुई है या उससे, या किसी की 1 एकड़ हुई है उससे ज़्यादा की हुई है, उस सभी को वो प्लॉट मिलने चाहिए। जैसे HSIDC में मिले हैं सभी को, ऐसे ही हुड्डा की तरफ से हुड्डा सेक्टर के जो भी प्लॉट कटे हैं, जिन किसानों की ज़मीन गई है उन सभी को ये प्लॉट मिलने चाहिए, यानी कोई भी किसान इन प्लॉटों से वंचित ना रहे। लगभग कितने किसानों की ज़मीन इसमें गई? इसमें जी सेक्टर 27 में 422 एकड़ टोटल 5 गाँव की ज़मीन एक्वायर हुई थी सन 2005 के अंदर ये था, और 2005 के अंदर तो एक्वायर हुई थी ये। उन दिनों में क्या हुआ, प्राइवेट बिल्डरों ने किसानों को डरा धमका कर और
हुड्डा और हुड्डा की मिली भगत से, डिपार्टमेंट की हुड्डा की मिली भगत से इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने कौड़ियों के भाव किसानों की ज़मीन को लेने का काम किया। डरा धमका, किसी से तो वो ज़मीनें 6 लाख में खरीदी, किसी से 10 में, किसी से 12 में, किसी से 15 में, फिर किसी में 22 में, लास्ट में 33 में। इन्होंने इस प्रकार किसानों को गुमराह किया। और जो लैंड एक्विजिशन 1894 का एक्ट ये कहता था कि भाई जो, और जिसका सेक्शन 6 ये कहता था कि जो ज़मीन सरकारी पर्पज से खरीदी जाएगी उसका निजीकरण नहीं हो सकता। इन्होंने उसका निजीकरण कर दिया जी। तो उसके बाद कुछ किसान 2011 के अंदर कुछ किसान ये इन्होंने हाई कोर्ट का रुख कर लिया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई किसानों की ज़मीन वापस होनी चाहिए और किसानों की और बिल्डर को बाहर कर देना चाहिए। तो उसके बाद ये जो उदार गगन प्रॉपर्टी वाले थे, जिनको सन सिटी कहते हैं, ये फिर अब इस फैसले के खिलाफ ये अपील में गए जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2014 के अंदर। 2014 के अंदर फिर मई 2016 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो किसानों की ज़मीन है उनसे रिकवरी नहीं होगी, कि वो होगी अगर जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है एक्वायर का 2005 का, वो अपहेल्ड रहेगा, यानी कि वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, वो ज़मीन हुड्डा को दी जाएगी। और जो इसमें जो डेवलपमेंट चार्ज है, सीवर का, पानी का, वो है, उसके देनदार हुड्डा होगा सन सिटी को। और जो जितने भी रेंट एग्रीमेंट हैं या सेल डीड है वो सारी वो क्वेश कर दी थी। तो अब धोखा कर रहा है हुड्डा किसान? वो नहीं, अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया अभी जो ओटिस कोटे के अंदर जो भी रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन के तहत जो भी वही प्लॉट का जो भी प्रावधान होता है या फिर आप रॉयल्टी वगैरह होती है किसानों की, वो दी जाए। रॉयल्टी तो इन्होंने देने स्टार्ट कर दी है 2016 से ही, इन्होंने 18 में स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी तक इन्होंने ओटिस कोटे के तहत जो दूसरा प्रावधान होता है ना प्लॉट्स का, वो बहाल नहीं किया है। और ओटिस कोटे में इन्होंने पीछे से वो भी तब्दीली कर दी है। मात्र 10% है ज़मीन, तो 100% एक्वायर हुई किसानों की, मात्र 10% को ये बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी बोली के तरीके से एक ऑक्शन लगा के खुले बाज़ार में, जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने अपना बाज़ार भाव निकाला मान लो 20,000 रुपये, और किसानों को भी ऑक्शन में निकाल दिया ऑनलाइन बोली के तहत भाई 30,000 40,000 पर। जो हाईएस्ट बोली लगाएगा वो बोली में भी 10% जो हाईएस्ट बोली लगाएगा ना उसके तहत वो उसी को मिलेंगे। इनका ये षड्यंत्र है अंदर की अंदर। और जो अभी तक इन्होंने हमारा ये कि 2010 की पॉलिसी को बहाल किया जाए ओटिस कोटे के अंदर, जो हुड्डा सरकार ने बनाई थी किसानों के लिए कि भी 100 के 100 जिस किसान की ज़मीन, जितने भी किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई है सभी को वो प्लॉट मिलने चाहिए। क्या नाम है आपका? कितनी ज़मीन आपकी एक्वायर? ज़मीन 20 एकड़ 100%। अच्छा, और अब कितनी ज़मीन आपको दी जा रही है? प्लॉटिंग करके आपको प्लॉट्स दिए गए हैं? क्या दिया? कुछ भी ना दे लिया, ठग लिए। क्या दिया दे जोड़ के। अच्छा, शहर के विकास के नाम पे किसानों से ठगी हुई है आपको लगता है? हाँ, ठग लिए, कोई लेना देना कुछ नहीं, ऊपर खाओगे ठगने, देंगे देना कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जी, क्या लगता है कि शहर के विकास के लिए किसानों को ठगा है, किसानों को ठगी गई? किसानों के साथ धोखा किया है, धोखा किया सरकार ने। धोखा के लिए सेक्शन 4 कर दिया, 6 कर दिया, अवार्ड कर दिया, फिर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बिल्डर बांट दिए उसमें। किसी को थोड़े में ले ली, किसी को ज़्यादा में ले ली, कोई एक रेट नहीं दिया ना उसको किया। ये है। अब जो प्लॉटिंग का जो था हमारा जो प्रावधान था वो 10 में था भाई सभी को मिलेगा प्लॉट। इन्होंने 16 में बदली कर लिया। 16 में बदली कब किया? तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लॉटिंग मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, बढ़ोतरी केस अपना कर सकता है, जमींदार कर सकता है। वो दिया। इन्होंने बदली कर दी 10%। आपकी कितनी ज़मीन गई है? मेरी 8 एकड़ गई है।